श्री हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं, बल्कि वह सुशासित राम राज्य के पुरोधा और कुल पुरोहित भी हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायु देव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायु देव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करें तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नवसंचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम के परम भक्त और एक शक्तिशाली देवता हैं। हनुमान जी की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी से हुआ था। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है। हनुमान जी को अपनी असीम शक्ति, बल, बुद्धि और राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाना जाता है। वे हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट और शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बार सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राम की सेवा में हमेशा तत्परता दिखाई और सीता माता की खोज में बहुत मदद की। वे लंका में जाकर रावण को सबक सिखाने और राम को वापस लाने में सहायक। हनुमान जी की पूजा बहुत ही लोकप्रिय है और लोग उन्हें अपना संकट मोचन मानते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है और वे कलयुग के देवता भी हैं। वे हनुमान जी को अपने भक्तों के संकटों को दूर करने वाला देवता मानते हैं। हनुमान जी की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें भक्ति, शक्ति और समर्पण के बारे में सिखाती है। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। कलयुग में श्रीराम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं। हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं।